Hello everyone, welcome back to my channel. Good evening, how are you all? I hope all are fine. I'm also fine, I'm good. And trigonometry session is going on. Regarding trigonometry, I have given to you actually 4-5 video, but still I have started 8.1 exercises. In the previous video, one question I have given to you and I have told you what is the concept of the angle रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के लगाने के लिए हम किसी एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे। एंगल ए दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे साइन ए कॉस से, एंगल सी दे रखा हो तो हम साइन सी कॉस सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि क्यू पर बना है आपका 90 डिग्री। ये वैल्यू है आपकी 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये नहीं पता। एंड फाइंड आउट 10p माइनस कॉट आर। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि 10p कैसे निकालेंगे और कॉट में आर वाला एंगल कैसे निकालेंगे तो फिर हो जाएगी मुश्किल। अगर ये नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, हालांकि इस वीडियो में भी इस चीज़ को मैंने शेयर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हमें ट्राइंगल में तीनों साइड पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड, टू रीड या टू फाइंड आउट ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल रिलेटेड विद द मतलब रिलेटेड विद दैट ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल आपको दे रखा है। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा दे रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 3 साइड्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू है, फिलहाल अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इज स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स का सम का स्क्वायर। चलिए करते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मैंने अभी हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी मुझे एंगल में उस चीज़ को समझाना है। ठीक है ना, फिर वो चीज़ पहले एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाह रहे थे, पहले वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। तो पाइथागोरस का मतलब सीधा सीधा समझिए कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू में रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। ठीक है, फिलहाल हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अभी मत सोचिए इसको। पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12, और क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, ये 144 इधर आएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से कितना आएगा, 25 क्यू आर और स्क्वायर है तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। मतलब ये वैल्यू हमारी हो गई 5। अब हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब 10p कॉट आर दोनों का माइनस में निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 10p कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 10p निकालने के लिए मतलब एंगल p है तो हमें कहाँ स्टैंड होना है, यहाँ या यहाँ। अब अगर आपको नहीं अच्छे से पता तो आप तुरंत क्या करेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि यहाँ से परपेंडिकुलर इसको बेस मानते हैं तो 10r निकलेगा ना कि 10p। आप यहाँ से अगर मेज़र कर रहे हो या ऐसे ही इसी ट्राइंगल को इसी फॉर्म में मेज़र कर रहे हो तो आप 12/5 लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि वैल्यू होगी 10r की, ना कि 10p की। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो हम क्या करेंगे, हमें 10p निकालना है तो हमें स्टैंड होना कहाँ, यहाँ। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर p, और जिस पर खड़े होते हैं वो क्या कहलाता है, बेस, और जो बचा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ये हमें पता है। तो 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, अब यहाँ खड़े है तो परपेंडिकुलर 5 है, अब बेस कितना है आपका 12। ये निकला 10p की वैल्यू। अब हमें कॉट आर निकालना है। अब यहीं खड़े होकर अगर कॉट आर निकाल दिया तो वो कॉट p निकलेगा ना कि कॉट आर। तो हमें कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, अब यहाँ। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे क्या, कॉट आर की वैल्यू। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट जस्ट उल्टा होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर हम यहाँ खड़े हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जिस पर खड़े हैं वो क्या हो जाएगा आपका बेस, और बचा हुआ हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना हो गया बच्चों, 5,
अब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 12 हो गया। अब हमें निकालना क्या है ये, तो 10p माइनस कॉट r, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 5/12 माइनस 5/12। आप देखो दोनों वैल्यू सेम है और दोनों कट के कितना हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों 0। और अगर आपको उस एंगल के मेज़रमेंट नहीं पता कि हमको कहाँ से खड़े होकर ट्रायगोनोमेट्री का रेशियो फाइंड आउट करना है, देन यू विल फील डिफिकल्टी एंड योर आंसर विल बी रॉन्ग डेफिनेटली, जस्ट बिकॉज कि यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट व्हाट एंगल वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से बना लो। आप पी क्यू आर की जगह कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए 10p माइनस कॉट आर पूछा था, अब आप 2-4 क्वेश्चन अपने मर्जी से लिख लो। ऐसे लिख लो कॉट स्क्वायर आर माइनस साइन क्यूब पी, इस तरह के आप 2-3 क्वेश्चन अपने आप से बना के एंगल बार बार फाइंड आउट करके उसमें पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ये एंगल वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह का एक या दो क्वेश्चन आप एग्जाम में डेफिनेटली देखेंगे। और अगर आपका सही रहता है तो कहते हैं ना छोटे छोटे मार्क्स से आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ करता है। ये मत सोचिए कि बड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़्यादा, छोटे क्वेश्चन को सही करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो अभी तक के लिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस कर दिया। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।